नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्वी सिंहभूम जिले के कमलपुर थाना अंतर्गत रागडी बॉर्डर पर पुलिस ने छापेमारी कर 156 बोतल अवैध विदेशी शराब जब्त किया है। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरे मामले का खुलासा किया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि एसएसपी को कमलपुर थाना क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार किए जाने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद उनके निर्देश पर कमलपुर थाना अंतर्गत रागडी बॉर्डर के पास विशेष वाहन जांच अभियान शुरू किया गया। इस दौरान एक टेम्पो की जांच की गई तो उसमें से 13 पेटी ब्लैक हॉर्स ब्रांड की अवैध विदेशी शराब बरामद हुई। 750 मिलीलीटर की 156 बोतलों में रखी उक्त शराब करीब 117 लीटर बताई जा रही है। इस संबंध में टेम्पो चालक मांगो के दाईगुट्टू निवासी शक्ति साव, उसकी बगल में बैठे मांगो के शंकुसाई रोड नंबर 1 निवासी बापी पांडा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के अलावे सप्लायर भगना के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने उनके पास से अवैध शराब ले जा रहे ऑटो एवं बरामद शराब को जब्त कर लिया है। इस छापेमारी अभियान में पटमदा डीएसपी वचनदेव कुजूर एवं थाना प्रभारी दीपक कुमार ठाकुर व थाना के अन्य पुलिस कर्मियों ने भी अहम भूमिका निभाई। तो हमारे ज़िले में आम चुनाव होने हैं जो कि विधानसभा से संबंधित हैं। उसी के क्रम में हम लोगों ने काफ़ी सघन गश्ती और काफ़ी सघन छापेमारी अवैध शराब और किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ जिसका कि दुरुपयोग चुनाव के समय किया जा सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई हम लोग लगातार कर रहे हैं। उसी क्रम में गुप्त सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से शराब को इकट्ठा करके कहीं कहीं रखा जा रहा है और उसी क्रम में हम लोगों ने एक विशेष दल का गठन किया जिसने छापामारी करते हुए त्वरित कार्रवाई की। जिसके क्रम में हम लोगों को 13 पेटी शराब बरामद हुई है जिसकी की कुल कीमत लगभग 1 लाख रुपए है और जो क्वांटिटी है उसकी लगभग 117 लीटर से अधिक की हम लोग को शराब की जब्ती की गई है। तो इस प्रकार की कार्रवाई चुनाव से ठीक ऑलमोस्ट 72 घंटे पहले हुई है। तो आशा करते हैं हम लोग जो चुनाव चाहते हैं कि निष्पक्ष और भयमुक्त तरीके से हो, उसी की ओर एक ये और मतलब अच्छा कदम है और हम लोग उम्मीद करते हैं अभी आने वाले कुछ समय में हम लोग और सघन कार्रवाई करेंगे तो आप लोगों को कुछ सीरियस और हम लोग देंगे। धन्यवाद। इस पे जो लिकर की बॉटल्स के ऊपर लेबल लगा हुआ है उससे समझ में आ रहा है कि ये अरुणाचल प्रदेश का है और बाकी चीज़ें अनुसंधान अंतर्गत है, वो जैसे ही हम लोग को पता लगेगा हम लोग ये कमलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जगह से मिला है हम लोगों को। ये व्यक्ति जो इसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और एक व्यक्ति अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। जो लोग 2 गिरफ्तार हुए हैं उसका नाम एक शक्ति साव है, एक बापी पांडा है और इसके अलावा एक टेम्पो जिसमें कि रख के ये लोग इसकी तस्करी कर रहे थे वो भी हम लोगों ने जब्त किया है। रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत एवं सेना से रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जुमले के बाजीगर है, वह रोटी बेटी माटी की बात करते हैं लेकिन झारखंड में रोटी के साथ वो गाय और बोटी की बात करने लगते हैं। प्रधानमंत्री जब बेटी की बात करते हैं तब वह मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा का जिक्र नहीं करते। वह जब माटी की बात करते हैं तब झारखंड में सीएनटी और एसपीटी की सुरक्षा का जिक्र नहीं करते। सांसद ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, वहीं दूसरी ओर वह कहते हैं कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी के अधिकारों की बात करते हैं, वहीं झारखंड में जब डबल इंजन की सरकार थी तब यहां ओबीसी के आरक्षण को 27% से घटाकर 14% कर दिया गया था। वह आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं लेकिन सरना धर्म कोड को लागू करने के संबंध में वे कुछ नहीं बोलते। वहीं संसद भवन के उद्घाटन में देश की राष्ट्रपति और आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को वह निमंत्रण देना भूल जाते हैं। सांसद ने कहा कि ये सरकार पूरी तरह से कॉरपोरेट घरानों की सरकार है। संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि झारखंड गंगा जमुनी तहजीब से चलने वाला राज्य है। यहाँ एनआरसी बल्कि सीएनटी और एसपीटी से राज्य चलेगा। संवाददाता सम्मेलन के दौरान सेना से रिटायर कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि बांटोगे तो काटोगे का नारा देने वाली भाजपा की सरकार ने सेना को भी बांट दिया है। अग्निवीर योजना के कारण सेना बढ़ गई। रोटी की बात हो तो जरूर वो गाय की बात कर लेंगे, बोटी की बात कर लेंगे, लेकिन बेटी की बात करेंगे मणिपुर के। ये मोदी जी, उनके 2 जो गौरव प्लेयर हैं
आदरणीय शिवराज चौहान जी और आदरणीय हेमंत बिश्वा शर्मा जी, उनसे मेरा विनम्रता से प्रश्न है कि अचानक आदिवासी प्रेम उनका चला, वो बताएं कि जो यहां से 200-300 सालों से जो असम में जो ट्राइबल वहां पे है, उनको टी गार्डन लेबर श्रमिक का संज्ञा उन्हें दी जा रही है, ट्राइबल स्टेटस उन्हें नहीं दिया जा रहा है। इतना ही अचानक आदिवासियों की से प्रेम है, उनके संस्कृति से प्रेम है, तो असम से वो सरना धर्म को पारित करके केंद्र को भेजे, शिवराज चौहान जी केंद्र अपने विधानसभा से पारित करके भेजे, उसके बाद ही उन्हें कहने का कोई नैतिक आधार है। इसलिए हमने कहा जुगलों के बाजीगर माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए हैं और उनकी विश्वसनीयता हो चुकी है। यहाँ पे ना एनआरसी चलेगा, यहाँ पे चलेगा तो सीएनटी एक्ट चलेगा, यहाँ पे चलेगा तो एसपीटी एक्ट चलेगा, और यहाँ पे हम गंगा जमुना तहजीब में विश्वास करते हैं। हम कटेंगे न पटेंगे, लेकिन भाजपा आरएसएस को यहाँ से हटाएंगे, इसके साथ यहाँ पे जाएंगे। अपने देश की सेनाओं के साथ, सैनिकों के साथ, सरहदों पे खड़े हुए सैनिकों के साथ झूठ बोल सकता है तो वो आपको कुछ नहीं। देश की सेना ने कभी अपने नागरिकों से, अपने देश से कभी खिलवाड़ नहीं किया। -60 डिग्री और +60 डिग्री के अंदर देश की सेवा की, बॉर्डर पे खड़े रहे। आप यहाँ पर आराम से चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका देश का प्रहरी सरहद के ऊपर खड़ा हुआ आपकी देश की सुरक्षा का। साथियों, यहाँ ये बात जाननी जरूरी है। उसके साथ साथ एक और बात आपको बताना चाहूंगा, वो ये कि आप जिस सेना के ऊपर फख्र करते हो, उस सेना को कमजोर करने का इन्होंने कैसे कैसे काम। जो हमारे सोल्जर डिसेबल्ड हो जाते हैं, उनकी डिसेबिलिटी की पेंशन को खत्म करने का काम मोदी सरकार ने किया। पुलवामा जैसी घटना, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ और सुरक्षा एजेंसियों का पूरी तरह से चरमरा जाना, पुलवामा जैसी घटना हुई, 40 हमारे जवान शहीद। इधर जमशेदपुर पश्चिमी से एनडीए के प्रत्याशी सरयू राय के पक्ष में प्रचार प्रसार करने शहर पहुंची छत्तीसगढ़ के पंडरिया की विधायक भावना बोहरा ने झारखंड सरकार पर जोरदार हमला बोला है। रविवार को सांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हेमंत सरकार से कई सवाल पूछे हैं। भावना बोहरा ने कहा कि 24 साल हो गए झारखंड को बने, क्या वजह है कि 24 साल बाद भी हायर एजुकेशन के लिए झारखंड के बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है। कोई बीमार हो जाए तो भी इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है, आखिर क्यों? उन्होंने कहा कि अभी झारखंड को जहां होना चाहिए था वहां नहीं है। विधायक ने उम्मीद जताई कि इस विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में राज्य आगे बढ़ेगा। भावना बोहरा ने आरोप लगाया कि केंद्र की योजनाओं पर झारखंड सरकार काम नहीं करती, ये सरकार वोट बैंक दिखती है। महिलाओं की स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा यहाँ एक बड़ा मुद्दा है। महिलाओं में असुरक्षा की भावना है। जमशेदपुर में अपराधियों को शह मिलती है। 5 साल में झारखंड में घुसपैठियों की संख्या बहुत बढ़ी है। मिनी भारत का स्वरूप बदल रहा है, घुसपैठिए बढ़ रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या हम झारखंड को बांग्लादेश या मणिपुर बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से मैंने झारखंड का जो माहौल समझा है, देखा है, ना सिर्फ कोई भाजपा, मैं यहाँ से लगभग 2.5 महीने से हूँ, लेकिन आप जो पत्रकार बंधु हैं, आप तो साल दर साल लगातार कवरेज करते आ रहे हैं। जो इस बात की सच्चाई है, मुझसे कहीं ज्यादा आप अवगत होंगे। आज बहुत सारे ऐसे विषय हैं, चाहे मैं प्रधानमंत्री आवास के विषय में बात करूं, चाहे अन्य विषय जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, आज उनको यहाँ की सरकार सिर्फ इसलिए धरातल पर नहीं उतारती है ताकि लोगों को ये ना पता चल पाए कि भाई ये सरकार केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। कहीं ना कहीं लोग उनके लिए झुकाव ना हो जाए, कहीं ना कहीं जिनको अपना वोट बैंक बना करके राजनीति कर रहे, कहीं वो उनके हाथ से वो वोट बैंक ना निकल जाए। तो सबसे बड़ी जो विडंबना है वो ये है कि जनता के भविष्य के बारे में ना सोच करके सिर्फ खुद की और खुद के परिवार की राजनीति चमकाने के लिए जिस तरीके से केंद्र की योजनाओं को यहाँ से अछूता रखा गया यहाँ की सरकार के द्वारा, मुझे लगता है बहुत बड़ा विषय, चाहे बालू का विषय ले लें, जिस तरीके से लगातार बालू की जो बातें आ रही हैं, जो बहुत सारे ऐसे विषय झारखंड में, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप
जो पत्रकार बंधु लगातार इस विषय पे कवरेज कर रहे हैं, आपको भी इस बातों की सच्चाई पता होगी। देखिए, हर सरकार की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगी। छत्तीसगढ़ जहाँ से मैं आती हूँ, इसके पहले वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि अपराध का बिल्कुल जीरो पे आ गया था, लेकिन ये कहूँगी कि जहाँ पर अपराधियों को शय मिलता है वहाँ पर वो अपराध और तेजी से फलते फूलते। छत्तीसगढ़ में जब 5 साल कांग्रेस सरकार थी, तो वहाँ भी जहाँ कांग्रेस की सरकार है या उनका गठबंधन है, हर जगह स्थिति जनता की यही है। लगातार अपराध की घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, शराब की जो गंगा मतलब बहा दिए थे जिस तरीके से, उसकी मैं बात करूं तो लगातार ऐसे विषय जहां इनका गठबंधन या कांग्रेस की सरकार है, ये इनके नेचर में ये चीजें हैं। चाहे झारखंड की बात करूं, चाहे पहले छत्तीसगढ़ की बात करूं, और 5 साल में जिस तरीके से घुसपैठियों को जो विषय झारखंड में रहा है, तो आप सब भी, मुझे नहीं लगता कि इस मेरे बात से असहमत होंगे कि इसके पहले ये स्थिति नहीं थी। आज मैं बताना चाहूँ, जब हम आज सभाएं करते हैं अलग अलग, तो कई क्षेत्रों में ये कहा जाता है कि दीदी हम इस क्षेत्र का दौरा नहीं बनाएंगे। मैंने पूछा क्यों नहीं बनाएंगे आप? वो उनका कहना है कि वहाँ पर जाना सेफ नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब हम सिक्योरिटी के साथ हम रहते हैं और हमारे जैसे महिलाओं को जब उनके साथ सिक्योरिटी, उनको जब ये बोले कि जाना सुरक्षित नहीं, तो मेरी आम बहनें जिनको 1000 बार उस क्षेत्र में काम पड़ता होगा, वो कैसे उस क्षेत्र में जाएंगे? तो आप सोचिए, जो सुरक्षा की भावना है या जिस समाज की हम सडनली एकदम बढ़ने की बात करते हैं, जनसंख्या जिनकी बढ़ने की बात करते हैं, वो आसमान से तो नहीं आए हैं। कहीं ना कहीं से उनके लिए रास्ता बनाया गया, कहीं ना कहीं वो बॉर्डर उनके लिए खोला गया, जिससे उनका वोट बैंक यहाँ बढ़ सके, उनकी संख्या बढ़ सके। वरना हम जमशेदपुर जहाँ बैठे हैं, इस जमशेदपुर को तो मिनी भारत के रूप में हम जानते हैं। जड़िया समाज की बात करूँ, चाहे बहुत सारे समाज हैं, चाहे मैं ब्राह्मण समाज की बात करूँ, राजपूत समाज की बात करूँ, सबका एक यहाँ पे गढ़ है, मिनी भारत के रूप में हम जानते हैं। आज पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में इन दिनों चोरों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। अब चोर सीसीटीवी कैमरे से भी नहीं डर रहे हैं। जी हां, पोटका थाना क्षेत्र के तूड़े स्थित विक्रम फिलिंग सेंटर में 3 की संख्या में आए अज्ञात चोरों ने पेट्रोल पंप के अंदर चेचिस के पीटीओ पंप की चोरी कर ली। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस मामले में ग्रुप इंचार्ज रामलाल प्रसाद ने बताया कि शनिवार की रात के 1:30 बजे चालक जमशेदपुर से चेचिस लेकर बेंगलुरु के लिए रवाना हुए। रात होने के कारण तुड़ी पेट्रोल पंप पर चारों चेचिस को खड़ा कर रात के 2:30 बजे सभी ड्राइवर सो गए। इस बीच पहले सुबह लगभग 4 बजे 3 की संख्या में अज्ञात चोर पेट्रोल पंप में प्रवेश कर गए और वहां खड़े चारों वाहनों से पीटीओ पंप की चोरी कर ली। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। इस मामले को लेकर ग्रुप इंचार्ज रामलाल प्रसाद ने बताया कि एक पंप की कीमत 20 से 22,000 रुपए है। कुल मिलाकर लगभग 90,000 मूल्य के 4 पीटीओ पंप की चोरी चोरों द्वारा कर ली गई है। इस संबंध में पोटका थाना में एक लिखित शिकायत दी गई है। अब चेचिस के मालिक द्वारा इस मामले में ग्रुप इंचार्ज पर चोरी गए पीटीओ पंप के पैसे देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। डेढ़ बजे के आसपास पंप में आए हैं हम, ठीक, 4 गाड़ी लेकर के। जब आ करके जगह जाम था, पंप में जगह नहीं था, तो गाड़ी मैंने रोड के किनारे खड़ा किया। उसके बाद जब 2 बजे के आसपास जगह क्लियर हुआ तो मैंने गाड़ी पंप के अंदर लगाया, और उसके बाद रात भर दिन भर तो गाड़ी निकाले हुए थे। अब जाहिर है कि पंप में कभी चोरी से हमारी होता नहीं, इतना कॉन्फिडेंस था, ठीक है, CCTV कैमरा लगा हुआ है। लेकिन वही भरोसा में हम लोग बेफिक्र सोए। सोने के बाद देख रहे हैं कि जब 2:45 बजे सोए हैं, उसके बाद जब सुबह उठे तो और सब गाड़ी आए, बोलते रहे तरफ पीटीओ चोरी हो गया, पीटीओ चोरी हो गया। ठीक है, जब उठ के देख रहे तो ये हाल है। जब CCTV खंगाला गया तो उसमें 3:05 से लेकर 3:55 तक का पूरा रिकॉर्डिंग है कि कैसे आदमी आ रहा है। 2 आदमी दीवार की इस तरफ से आया है और उधर का भी दीवार की उस तरफ से, और एक गाड़ी जब यहाँ पर खड़ी है तो उसको शायद लेट हुआ खोलने के लिए। तब क्या हुआ कि जो उनका जो गैंग का आदमी था उधर से होटल की तरफ से आए कि भाई गाड़ी को खोलने में लेट हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो गाड़ी के सामने खड़ा हुआ है, और खड़ा होने के बाद जब वो खोल के निकला है, फिर वो यहाँ से निकला, जिसका CCTV फुटेज में क्लियर है। क्या चोरी हुआ है? पीटीओ पंप गाड़ी का। कितना चोरी हुआ? चारों गाड़ी का खुला है। क्या कीमत होगी? कीमत करीब लगभग 20-22 हज़ार के आसपास कीमत है एक का। अभी इसमें ट्रांसपोर्टर से कल मैंने बातचीत किया तो ट्रांसपोर्टर बोल रहा हम नहीं जानते। अब हम लोग जो है डेली बेसिस में कॉन्टेक्ट लेबर, तो कल शाम को गए थे, जब 10 बजे ऑफिस गए
तो बोले कि FIR मत कराइए। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका विधानसभा क्षेत्र से इंडी गठबंधन प्रत्याशी संजीव सरदार की जीत को सुनिश्चित करने के लिए खूंटी के कांग्रेस सांसद कालीचरण मुंडा पोटका पहुंचे। उन्होंने संजीव सरदार को भारी मतों से जिताने की अपील लोगों से की। रविवार को झामुमो कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कालीचरण मुंडा ने कहा कि महागठबंधन जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ता है। इनकी रक्षा के लिए भूमिपुत्र संजीव सरदार को जिताएं ताकि क्षेत्र में खुशहाली और शांति बनी रहे। उन्होंने कहा कि अभी बड़े बड़े पूंजीपति लोग आएंगे मगर आपको संजीव सरदार को ही जिताना है। इस प्रेस वार्ता के दौरान झामुमो के केंद्रीय सदस्य और आंदोलनकारी सुनील महतो, आनंददास आदि उपस्थित थे। पोटका के जनताओं से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के लोगों के हित में, इस क्षेत्र के हित में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री संजीव सिंह सरदार जी को मत दें, वोट दें, क्योंकि हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग जल जंगल जमीन यहाँ के लोगों के हित हक के लिए हम लोग राजनीति करते हैं, काम करते हैं। आएंगे अभी बड़े बड़े पूंजीपति लोगों के लोग आएंगे, यहाँ बहुत सा बात लोग करेंगे, समझे ना, उससे कोई हर्जा नहीं है। यहाँ के लोग जाग गए हैं, यहाँ के लोग जान गए हैं कौन क्या है। और मेरा अपील है यहाँ के लोगों से कि भाई इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी को तीर धनुष छाप में वोट देकर विजय बनाए और फिर से इस राज्य में, इस राज्य के लोगों के हाथ में बगडोर रहे और राजपाट हो, यहाँ के भूमिपुत्र, यहाँ के मुख्यमंत्री हो, यही कहना है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में बिना कमीशन खोरी के कोई काम नहीं होता। डिग्री कॉलेज के नाम पर यहाँ के लोगों को छला गया है। एनडीए की सरकार बनती है तो सबसे पहले 3.5 लाख रिक्तियों को भरा जाएगा एवं भूमिज भाषा में जेटेट एवं जेएसएससी की परीक्षा आयोजित होगी। उक्त बातें भाजपा नेताओं ने एक प्रेस वार्ता में कही। हाता स्थित भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा के वरिष्ठ नेता गणेश सरदार, मनोज सरदार, एसटी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता उपेंद्रनाथ सरदार, होपना महाली आदि उपस्थित थे। सभी ने स्थानीय विधायक एवं झारखंड सरकार पर जोरदार हमला बोला। गणेश सरदार ने कहा कि पिछले 5 साल पोटका के लोगों ने झेला है। जेटेट एवं जेएसएससी एवं अन्य परीक्षाओं में भूमिज भाषा को शामिल रगबड़ सरकार द्वारा किया गया था। इसके कारण भूमिज भाषा में परीक्षा आयोजित होती थी, मगर वर्तमान झारखंड सरकार द्वारा भूमिज भाषा को नियोजन नीति से हटा दिए जाने के कारण आज भूमिज भाषा में परीक्षा आयोजित नहीं होती है। स्थानीय विधायक ने भी इस पर कोई पहल नहीं की। स्थानीय विधायक द्वारा कमीशन खोरी का खेल खेला गया है, जिससे प्रखंड से थाना तक कमीशन के कारण लोग त्रस्त है। वहीं एसटी मोर्चा के प्रदेश प्रेस प्रवक्ता उपेंद्रनाथ सरदार ने कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है। बिना पैसे के कहीं पर कोई काम नहीं होता। म्यूटेशन बिना पैसे के नहीं होता। भ्रष्टाचार वाली सरकार का जल्द अंत होने वाला है। वार्ता में देवी कुमारी भूमिज, दुलाल मुखर्जी, दुखनी माई सरदार आदि उपस्थित थे। जो विगत 5 साल में जो यहाँ के जनता ने झेला है, यहाँ के जनता ने जो जिस तरह से भ्रष्टाचार और स्थानीय विधायक के द्वारा कमीशन खोरी का खेल खेला गया है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज उसी के खिलाफ में पूरा जनता जागरूक हो चुके हैं और सभी यहाँ के जो जनता है किस तरह से त्रस्त है, प्रखंड कार्यालय में, अंचल कार्यालय में एवं स्थानीय थाना में, सभी जगह कोई भी काम जो है बिना पैसा का नहीं होता। और उसी का चोट करने के लिए यहाँ के पब्लिक जागरूक हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय डॉक्टर मीराम मुंडा जी को हर क्षेत्र में भारी समर्थन देंगे। आप जानते होंगे विगत दिन यहाँ जो हमारा पोटका विधानसभा क्षेत्र में जो भूमिज समाज के लोग रहते हैं या इस समाज की अपनी भाषा और संस्कृति है, आज भूमिज समाज को रघुवर दास की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसके कारण जेटेट एवं सभी जेएसएससी के सभी प्रतियोगिता परीक्षा में भूमिज भाषा में यहाँ के भूमिज समाज के परीक्षार्थी परीक्षा देते थे।
परंतु दुर्भाग्य है कि विगत दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार में इस भाषा को हटा दिया गया है, विलोपित। यहाँ का रोजगार का सहयोग आप जानते हैं, पूरे झारखंड में मोटा मोटी 3.5 लाख वैकेंसी है। 3.5 लाख में से देखिए सबसे अधिक वैकेंसी आपका शिक्षा विभाग में, जो कि 1,30,35 हज़ार के आसपास है आज तो। और आपका स्वास्थ्य विभाग में भी कम से कम 75,000 का लगभग वैकेंसी है। ये सब आज तो एनडीए सरकार के द्वारा किसी प्रकार का पहल नहीं किया गया, न ही यहाँ के शिक्षित बेरोजगार लोगों के लिए, युवा के लिए रोजगार देने के बारे में सोचा है। हम लोग आशा करते हैं कि हमारे अगर एनडीए सरकार का सरकार बनती है, एनडीए गठबंधन का सरकार बनती है, तो हम लोग चाहेंगे सबसे पहले यहाँ के शिक्षित बेरोजगार के लिए जो 3.5 लाख जो वैकेंसी है उसको पूरा करने का काम करेंगे। और आने वाले दिन में प्रत्येक शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। और सारे यहाँ के जो भ्रष्टाचार इतना चरम पर है, इन मुद्दों पर आप लोग जानते हैं, इस क्षेत्रों के लिए जहाँ भी जाइएगा बिना पैसा का काम होने वाला नहीं है। पैसा दीजिएगा तो भी काम होता है, नहीं तो काम होने वाला नहीं है। और मान लीजिए कोई गरीब परिवार के लोग आता है कि ऑनलाइन के लिए या म्यूटेशन के लिए वो लोग जाता है, उसका बात कोई सुनने वाला नहीं है। जब तक पैसा नहीं दीजिएगा तब तक कोई काम होने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ ये स्थानीय विधायक का ये काम किया हुआ ये है, ये पहले से बोला हुआ है, जब तक पैसा नहीं तो किसी प्रकार का काम नहीं होने वाला है, समझ रहे हैं। तो हम लोग आशा करते हैं कि ये भ्रष्टाचार सरकार। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया में आदिवासी हो समाज प्रखंड कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। इसमें सर्वसम्मति से पोटका विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी संजीव सरदार को समर्थन देने का फैसला लिया गया। डुमरिया प्रखंड के नुदाई डी में आदिवासी हो समाज प्रखंड कमेटी की बैठक पलास बने ग्रामीण मुंडा रामचंद्र तीव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सभी ने पोटका विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के झामुमो प्रत्याशी संजीव सरदार को समर्थन देने का निर्णय लिया। इसमें प्रखंड के सभी गांव के महिला एवं पुरुष प्रतिनिधि उपस्थित थे। समाज के लोगों ने कहा कि संजीव सरदार ने डुमरिया प्रखंड में कई विकास कार्यों को धरातल पर उतारा है। उन्होंने समाज के लोगों के हर सुख दुख में बढ़ चढ़कर साथ दिया है, इसलिए ग्रामीणों ने इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्हें ज्यादा से ज्यादा मत देकर जीतने का प्रण लिया है। बैठक में यहाँ नुदाई ग्रामीण मुंडा श्री रामचंद्र तीव की प्रांगण में हम लोग हो समुदाय के लोगों ने बातचीत किया। सब अपने हो समुदाय लोगों को बुलाए थे और उसमें सभी इकट्ठा होकर हम लोग एक प्रतिनिधि चुनने को या जिताने को हम लोग निर्णय ले लिया है। किसके पक्ष में आप लोगों को वोटिंग करना? हम लोग का निर्णय यह हुआ हो समुदाय में कि हम लोग तीर धनुष चाप में यानी संजीव सरदार को समर्थन देने का निर्णय ले लिया है हम लोग। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।